हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चैनल का नाम कैच लाइफ विद अनीता। सभी मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना जी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना, और वीडियो को एंड तक देखना। तो सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा। तो गाजरों को पहले अच्छे से धो लिया है, और धोने के बाद में फिर उसको छील लिया, और छीलने के बाद में कट कर ली। और फिर ये कढ़ाई ली है और इसमें डाला है मैं घी। और घी डालने के बाद में, घी गर्म होने के बाद में फिर इसमें 2 तेज़ पत्ते डाले हैं, और 5-6 लौंग, काली मिर्च, और 5-6 इलायची डाली है। और फिर ये डालने के बाद में फिर मैं इसमें डालती हूँ ये कट की हुई गाजर। और गाजर को घी में ही सेकेंगे कम से कम आधे घंटे तक, और फिर ये सेकने से सॉफ्ट हो जाती है। और फिर इसके कुकर में डाल के और 2 या 3 सीटी लगवा लेंगे। तो ये बहुत ही साधारण सी रेसिपी है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर इसी तरीके से ये गाजर का हलवा बनाते हैं तो फिर मैं आज तो इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। अगर गाजर को कसेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर 4 किलो गाजरों को कद्दूकस करेंगे तो कम से कम 1 घंटा तो मान के चलो। लेकिन फिर मैं तो आज इसी तरीके से ही ये गाजर का हलवा बना के देती हूँ। और फिर मैंने अलग से ही चूल्हा रखा है, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है उसी तरफ। तो पहले मैं खाना बनाती थी उस चूल्हे पर, तो फिर मैं आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो धूप में अलग से चूल्हा बनाया है। और फिर इस पर आज मैं गाजर पाक बनाऊँगी, और फिर इसी पर ही जो लाडू वाडू बनाने हैं वो बना लेंगे। अगर घी में इसको सेकेंगे तो इसमें टाइम भी नहीं लगता है, ये सॉफ्ट बहुत जल्दी होती है। गाजरों में वैसे भी पानी होता है, तो फिर और अच्छे से आग जला दी है। तो फिर ये होने के बाद में फिर मैंने कुकर में थोड़ा घी डाला है, और घी डालने के बाद में फिर ये गाजर डाल ली है। तो अगर घी डाल के फिर गाजर डालते हैं तो कुकर कहीं भी नहीं चिपकेगी नीचे। और फिर इसकी 3 सीटियाँ लगाएंगे। तो फिर मैंने गैस पर रखी और इसकी 3 सीटी लगवा ली, और फिर ये गाजर बॉईल हो गई है। तो फिर मैं इसी कढ़ाई में डाल देती हूँ ये। और फिर वो बची हुई गाजर थी वो भी मैंने कुकर में डाल दी है, और तो उसके भी कम से कम 2-3 सीटियाँ लगवा लेंगे। फिर ये डालने के बाद में अगर मैशर से भी दबा सकते हो, लेकिन मैं तो इसी चमचे की सहायता से ही दबा दबा के इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। और फिर मैं इसमें डालती हूँ ये दूध, और दूध है भैंस का, गाय का दूध नहीं डाल रही हूँ। भैंस का दूध डाल के ही गाजर का हलवा बनाऊँगी। तो फिर दूध भी ज़्यादा नहीं डाला है, 1-1.5 गिला दूध डाला है इसमें। फिर मैं इसमें थोड़ा दूध और डालती हूँ, कुछ कम लग रहा था तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और डाल दें। और हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, तो धुएं का भी हड़कंप मच रहा है ज़बरदस्त।
गाजर में से पूरा दूध जल गया है और जलने के बाद में फिर इसमें डालती हूँ मैं चीनी। और चीनी कुछ कमी डालनी है क्योंकि गाजर वैसे भी मीठी होती है, तो इसमें मैंने आधी कटोरी भरी हुई नहीं है, कुछ कमी चीनी है। और फिर चीनी डालने के बाद में फिर दोबारा से कम 15-20 मिनट के लिए इसको दोबारा से पकाएंगे, क्योंकि ये चीनी है तो चीनी का पानी बनता है और इसकी चाशनी बनेगी। तो चाशनी बनेगी तो उस चाशनी को पूरी को जलाना है और फिर ये हलवा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें ना तो चाशनी बनती है और ना इसमें दूध है, तो ये हलवा बन गया है। फिर ये फ्राई पैन लिया है मैं छोटा और फिर इसमें घी डाला है और फिर ये जलते हुए कोयले हैं, इस पर इसको गर्म कर लूँगी। और गर्म करने के बाद में फिर ये काजू है और बादाम है और किशमिश है और ये डालूँगी इस घी में गर्म होने के बाद में। तो घी गर्म हो गया है तो फिर मैं इसमें ये काजू डालती हूँ। फिर इसमें बादाम और ये किशमिश, ये दोनों चीज़ डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। तो ये काजू और बादाम भुन गए हैं और फिर मैं ये कढ़ाई में डाल देती हूँ हलवे में और फिर इसको मिक्स कर देती हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल सी और साधारण सी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। राम राम जी।